आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। औरंगाबाद में बुल्डी लाइन का इलाका है। हम SBM सफ़ा बैतुल माल के कार्यालय में आए हैं। सफ़ा बैतुल माल गुज़िश्ता 10-12 सालों से समाज में एक ऐसी खिदमत को अंजाम दे रहा है खामोश तरीके से, जो आज वक्त हालात की ज़रूरत है। और बेलौस सभी धर्म समाज तक ये पहुँचते हैं, गरीब गुरबा तक पहुँचते हैं और हर मसाइल पर हर तमाम शोबेजात, इसमें तालीम का शोबा है, मेडिकल का है, एजुकेशन का है, मदद का है, गरीबों को शादियों का है, दवाइयों का है, तमाम शोबेजात पे काम करते हैं। और जाहिर सी बात है, जब इतने शोबेजात पे काम हो रहा है तो ये तमाम जो अहले खैर हजरात है, इनके ताउन के बगैर काम हो नहीं सकता। ये वीडियो बनाने का एक मकसद है ताकि आपका जो पैसा, एक जहन में बात आती है, फितरी अमल है कि भाई हम पैसा दे रहे हैं, क्या हमारा पैसा सही जगह जा रहा है, क्या हमारा मकसद पूरा हो रहा है। ये तमाम बातें, हक़ाइक़ को आपको सामने पेश करना है ताकि शहरियान औरंगाबाद, शहरियान और मराठवाड़े के लोग जाने कि हम जिस बैतुल माल से हम जुड़े हुए हैं, यकीनी तौर से हमारा पैसा भी सही जगह खर्च हो रहा है और गरीब की दुआएं इनको भी मिल रही है, हमें भी मिल रही है, और ये दायरा और बढ़ना चाहिए। ये तमाम महज गुफ्तगू हम करेंगे। सर, हमारे चैनल में खैर मकदम है। सर, ये बताइए कि अब तक की क्या कारगुजारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ा बैतुल माल पूरे मुल्क में इंसानियत की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत करता है और ख़ास तौर पर औरंगाबाद शहर में और उसके अतराफ़ में 50 से ज़्यादा मैदानों में फलाही, रिफाही, इंसानियत की बुनियाद पर खिदमत जारी है। हमारे गरीब आबादियों में दवाखाने अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, टेलरिंग सेंटर्स है रोज़गार स्कीम के तहत, और वाटर प्लांट है जिसमें 2000 लीटर पानी फ़िल्टर और ठंडा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, दवाखानों वगैरह में, RTO ऑफिस वगैरह में पिलाया जाता है। और कोचिंग क्लासेस है जिसमें गरीब बच्चों को फ्री में फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश का, मराठी का, रियाजी का सिखाया जाता है। और इस तरह माज़ूरों की तलाश है, बहुत ज़्यादा उम्र दराज लोगों को वजीफ़े देने का काम है, बेवाओं, तलाक़शुदा ख़वातीन की मदद का काम है। ये सब काम हम अपने सर्वे में आने वाले लोगों को ही करते हैं। कोई भी आदमी आकर अगर बताए या कोई रास्ता चलता हुआ आकर कहे कि मैं गरीब हूँ, परेशान हूँ, मदद कीजिए, तो हमारा निज़ाम वैसा नहीं है। हम अपने सर्वे में पाए जाने वाले, हमारे रिकॉर्ड में जो आएगा उसी की मदद करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से हम बहुत कामयाबी की सिमत में जा रहे हैं ताकि वाकई मुस्तहिक़ तक पहुंचना भी आसान हो रहा है। बसा औक़ात लोग अपने आप को गरीब बताते हैं, लेकिन पता चला कि वो गरीब नहीं थे, उनको देना नामुनासिब था। इसलिए हमारे पास मुस्तकिल सर्वे का निज़ाम है और ये पूरे मुल्क में सर्वे का निज़ाम हमारे पास है। हैदराबाद में इससे ज़्यादा मुनज़्ज़म सर्वे का निज़ाम है। 5000 अफराद का अब तक बहुत बेहतरीन सर्वे होकर उनको काट दिया गया है। यहाँ भी इंशाअल्लाह वो प्रोग्राम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। मोहतरम, अक्सर आप देख रहे हैं कि समाज में कई तालीम याफ्ता बच्चे बेरोज़गार हैं। क्या उनके रोज़गार के लिए आपके पास कोई एक मजबूत बड़े पैमाने पर लाएमल तैयार होने जा रहा है? स्किल डेवलपमेंट के तहत हम छोटी सनत को फ़रोग़ देने के लिए छोटे छोटे कारोबार, छोटी छोटी सनतों को घरों में फ़रोग़ देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने रोज़गार स्कीम के तहत 100 हाथ गाड़ियाँ सामान के साथ तकसीम किए और इंशाअल्लाह बहुत जल्द और गाड़ियाँ भी तकसीम करने, सिलाई मशीन 100 तकसीम करने का प्लान है। और जो घरों में लोग काम करना जानते हैं, मेहनती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर औरंगाबाद में हिंदू मुस्लिम सारे लोग बहुत मेहनती हैं, तो हम उनके घरों में छोटी सनत को कायम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसका सर्वे, उसके लिए हम जस्तजू और सर्चिंग में हम है कि कोई छोटी छोटी चीज़ें सनती तौर पर हमको मिले ताकि हम घरों में उसको शुरू कर सकें और लोग रोज़गार पर खड़े हों। मोहतरम, कुछ खैरख्वाह हज़रात से हमारी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने आपके नाम एक पैगाम भेजा है। वो पैगाम मैं आपको देने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि जो भी आपके ज़िम्मेदार है, मतलब आप जैसा है, तो आप तक ये बात पहुँचेगी कि तमाम औरंगाबाद स्कूल है, कॉलेज है, एक बड़े पैमाने पे मुस्लिम तबका तालीम के मैदान में बिछड़ रहा है। हम यकीनी तौर से स्कॉलरशिप देते हैं, सरकार भी देती है, लेकिन वो नहीं के बराबर होती है। हालात क्या है आप भी अच्छी तरह जानते हैं। तो क्या ऐसा निज़ाम बनाने की ज़रूरत है कि कोई भी कॉलेज के अंदर कि भाई साल में अगर कुछ कापी ख़त्म हो जाती है, रजिस्टर ख़त्म हो जाती है, फ़ीस का मसला आता है या कोई यूनिफॉर्म का मसला है, तो साल भर उसको मुहैया होते रहे ताकि एक समाज का जो गरीब तबका है वो तालीम मैदान में एक मुस्तहकम हो सके। तो इसके बारे में एक पैगाम आपके नाम, इसके बारे में क्या जवाब देना चाहिए? बिल्कुल, हम उस सिलसिले में जैसे हमारी कोशिश है
کہ ہم نے دواخانے شروع کیے تو دانتوں کا دواخانہ ہمارا الحمدللہ بہت کامیابی کے ساتھ 7 سے 8 سال ہو گئے اب دواخانے کو. دانتوں کا علاج بہت مہنگا ہوتا ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ بھئی غریب سے غریب متوسط طبقہ بھی دانتوں کے علاج سے فائدہ اٹھائے اور اس میں مفت بالکل نہ ہو بلکہ وہ بھی خود خرچ کرے, کچھ ہم بھی خرچ کرے. اسی طرح تعلیمی میدان میں بھی ہماری KG to PG ایک پلان ہے انشاءاللہ کہ وہاں پیرنٹس بھی خرچ کرے, ہم بھی خرچ کریں, رفاہی طور پر بھی خرچہ ہو اور پیرنٹس بھی کچھ خرچ کرے, دونوں کو ملا کر بچے کی تعلیم بہتر سے بہتر ہو اور پیرنٹس کے بس کاندھے سے تعلیم کے خرچ کا جو بوجھ ہے وہ بھی ہلکا ہو. اس طرح سے ہماری انشاءاللہ فیوچر پلاننگ ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی ہے ان سے درخواست ہے کہ وہ بھٹیاں کھول لیں, ہوٹلیں کھول لیں, پان ٹپریوں کے بنانے اور بہت ساری ایسی چیزوں میں, فنکشن ہالوں میں پیسہ خرچ کرنے کے بجائے وہ بہترین اسکول بنانے کی طرف اگر قدم بڑھائیں اور ہم دونوں مل کر غریبوں کو تلاش کریں اور وہ کچھ فیس لیں, کچھ ہم دیں, اس طرح سے شیئرنگ کے ساتھ کوئی نظام بنے تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو انشاءاللہ ہم خود اپنا ایک نظام بنانے کی تیاری میں ہیں انشاءاللہ. محترم میں آخری سوال لے لیتے ہیں کہ آج ہم دیکھ رہے سماج میں, آپ بھی بخوبی جانتے ہیں, کئی مسلم بچیاں جو ہے تو اپنی مرضی سے جو ہے تو الگ سماج میں جا کے شادیاں کر رہی ہیں. اس میں کئی وجوہات ہیں, دین کی بھی کمی ہے, اسلامی تعلیمات کی کمی ہے, معاشرت کی کمی ہے, غربت بھی ہے. تو اس کی اور اب یہ سماج میں آواز اٹھ رہی ہے کہ ہر سال چاہے کوئی بھی تنظیم ہو, کوئی بھی جماعت ہو, اس میں آپ بھی شامل ہے کہ کم سے کم 51, 21, 101 شادیاں ایک فروغ دے تاکہ ماحول اگر چل پڑے گا تو ہم سمجھتے ہیں کہ غریب ماں باپ کا بوجھ کم ہوگا. اس کے بارے میں مثبت ایک ٹھوس کوئی آپ کی پیش رفت ہے آنے والے سال کے اندر؟ صفا بیت المال آلریڈی بہت پرانے کئی سالوں سے اس سمت میں کام کرتا ہے. ہم اجتماعی شادیاں جس انداز میں کی جاتی ہے وہ صحیح نظام عام طور پر نہیں ہے. لڑکی کو کچھ سامان دیا جاتا ہے, کچھ کپڑے دیے جاتے ہیں. جانے والی یہ بیٹی جب سامان لے کر گھر پہنچتی ہے تو وہ سامان اس لائق نہیں ہوتا جو لڑکوں کو قبول ہو. اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اجتماعی شادی دھوم دھام کے ساتھ تو ہو جاتی ہے لیکن ایک بیٹی جو قسم کرسی کے عالم میں سسکیاں لیتی ہے, پریشان ہوتی ہے, اس کے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں. اس لیے اس کا حل یہ نہیں, اس کا حل یہ ہے کہ لڑکے کو دیا جائے, لڑکی کو نہ دیا جائے. لڑکے کو الماری دی جائے, لڑکے کو پلنگ دیا جائے, لڑکے کو سامان دیا جائے, لڑکی کو نہیں. لڑکی کے ذمہ ہے بھی نہیں, جہیز لانا لڑکی کے ذمہ نہیں ہے. ہم نے اجتماعی شادی کر کے لڑکی کو دے کر گویا کہ جہیز کی رسم کو بہرحال باقی رکھ. اس لیے یہ سسٹم بالکل غلط ہے. سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ جو لڑکے شادی کر رہے ہیں ان لڑکوں کو ہم شادی کے موقع پر الماری دیں, پلنگ دیں, بستر دیں, کپڑے دے. دلہن کے کپڑے بھی لڑکے کو دے, وہ لڑکا دلہن کو دے. جب اس طرح سے سمت بدل جائے گی تو انشاءاللہ لڑکا لڑکی کے ذمے سے آنے والے مال پر نام نہیں رکھے گا بلکہ یہ خود اس کا مال ہوگا. اور لڑکا خود لڑکی کو اس طرح سے شادی کر کے لے جائیں گا تو اس کو تانے نہیں ملیں گے. اگر لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے تو لڑکے کے ماں باپ لڑکی کو تانا دیتے ہیں کہ تم نے اجتماعی شادیوں میں ہماری شادی کرائی, اور بہت سارے مسائل بعد میں جنم لیتے ہیں. اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں. اجتماعی شادی کی دھوم دھام میں لوگ تو اس منظر کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں لیکن جو بعد میں بہت بدنما داغ ہوتا ہے سماج کے لیے اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے صفا بیت المال کا پہلے دن سے یہ کام ہے کہ ہم لڑکی کو نہیں لڑکے کو پورا سنوارتے ہیں, اس کو خوب سجاتے ہیں اور اس کو خوب دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ بھی کام بہت مشکل ہے. اس کے لیے سماج کے مالدار لوگوں کو اس سمت میں جو الگ الگ مل کر کرتے ہیں متحدہ طور پر بہت منظم انداز میں کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنا سروے, ہماری ٹیم, ہماری طاقت کو اس کام میں دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے. جو نوجوان, جو گروپ اس کام میں دلچسپی رکھتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ آئیں, آپ اپنی دولت, اپنا مال, اپنی انرجی استعمال کریں. ہم اپنے سرمایہ کو, اپنی دولت کو اور اپنی انرجی کو, اپنی افرادی قوت کو آپ کے ساتھ دیں گے. ہم مل کر اس کام کو بھی بہت اچھے انداز میں کر سکتے ہیں انشاءاللہ. کیا بولے تھے آپ محترم؟ اگر کچھ ایسے نئے افراد کو, نئے لوگ جو آپ کے صفا بیت المال سے جڑنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ایک اچھی جگہ خرچ ہو, غریبوں کو کام آئے, تو آپ کے زبانی آفس کے پتہ بتا دیجئے, مکمل فون نمبر بتا دیجئے تاکہ ان کو رابطہ قائم کرنے میں آسانی ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفا بیت المال کا آفس بڈی لین میں اسماعیل ریسٹورنٹ کے بازو میں موجود ہے, انڈر گراؤنڈ میں. اور جو افراد ربط کرنا چاہتے ہیں وہ یہ نمبر نوٹ کر لیں, 7888 018825
7880188825 7875337122 7875337122। तरह से आपने सफ़ा बैतुल माल के ज़िम्मेदार को सुना और हमने एक मुलाकात ली, और हमारा मुलाकात लेने का ये मकसद नहीं था कि हम देखते हैं आमतौर से कि एक रिवायतन एक अपील की जाती है कि भाई सदका दे दीजिए, ज़कात दे दीजिए, खैरात दे दीजिए, एक जमा होता है, एक रिवायतन होता है। लेकिन आज समाज में कई ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं कि ज़कात का, हमारे पैसों का यूटिलाइज इस्तेमाल ऐसा हो कि समाज में कोई निखलाब आए। ऐसा ना हो कि भाई जो मांगने वाला है बस मांगते ही जा रहा है, कुछ तब्दीली भी आए। तो मोहतरम ने कहा है कि हम उसकी पेशरफ्त में काम कर रहे हैं। अब जो और खुले जहन के लोग हैं जो चाहते हैं कि नए इनकलाब की तरफ हम बढ़े, तो उनसे गुजारिश है कि बहुत सी बातें चैनल पे मुनासिब नहीं है, आप यहाँ पर आइए, गुफ्तगू की इनसे बातचीत कीजिए। अगर आपके मन में जहन में इससे बेहतर कोई बात आ सकती है वो सामने रखिए। ये वक्त मिल के काम करने का है, इंसानियत को ज़िंदा करने का है, इंसानियत को बढ़ाने का है। और समाज में जो टूट फूट चल रही है, जो अफरा तफरी चल रही है, ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है कि आपने ज़कात दे दिया, 5000 दे दिया, 10,000 दे दिया, भरी ज़िम्मा हो गए, बस ये जाने अल्लाह जाने, ऐसी बात नहीं है। बल्कि कौम के तमाम लोगों को हमें अपने घर का फ़र्ज समझना पड़ेगा, हमको फ़िक्रें करना पड़ेंगी, जब जाके हम समझते एक तब्दीली भी आएंगी और जो बुराइयाँ फैल रही इसका खात्मा होगा। और उम्मीद करते हैं कि इस पैगाम को आप घर घर पहुँचाइए, बहुत बारीकी के साथ पहुँचाइए, और इसको एक अहम बात समझिए। इसको ऐसा न समझिए कि भाई रिवायतन बात आ रही है, नहीं, बल्कि आप चाहते हैं कि आप कौम का फ़र्द है, हिस्सा है, आप चाहते हैं कि समाज में बदलाव आए। तो ये आपकी अखलाकी जवाबदारी है। इस मैसेज को, इस वीडियो को तमाम ग्रुप में फैलाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बेदारी आए। आज ये वक्त और हालात की ज़रूरत है। देखते रहिए आप एज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।